मिनट पर सूर्यास्त है और उसके 2 मिनट पहले हम आहुति की तैयारी करेंगे और 5:55 पर एक साथ सभी लोग हम अग्निहोत्र करेंगे। हाँ, अग्नि जला सकते हैं, जलाइए। नहीं जलता। देखिए, लगभग 10 मिनट है तो अग्नि प्रज्वलित कर दीजिएगा। देखिए, अग्निहोत्र में अग्नि की जो तैयारी है ये एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए कोशिश ये करें कि समय पर निर्धूम अग्नि तैयार हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसको हवा कर सकते हैं, परंतु उसको पहले जलने दीजिएगा। 5 मिनट पहले बेल बजेगी और उसके बाद दूसरी बेल पर आहुतियाँ एक साथ शाम के मंत्रों के साथ में छोड़ेंगे। आहुति डालने के बाद कृपया उसी स्थान पर ध्यानस्थ अवस्था में 2 मिनट बैठे रहिएगा। इसके बाद जो संबोधन होगा कृपया अपने स्थान पर ही सब लोग शांति से बैठेंगे। आज का सूर्यास्त 5:55 पर है। 49 हो चुका है। 5 मिनट की बेल बजेगी। आहुतियाँ अपने बाएं हाथ में तैयार रखिएगा। अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं नामः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नामः। सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। इस बार हमने 1 तारीख को साहब का 106वां जन्मदिवस मनाया और आज 11 अक्टूबर साहब का प्रतिज्ञा दिवस है। श्री जी के प्रतिज्ञा लेने के ठीक 15 वर्ष बाद 1959 को श्री साहब ने प्रतिज्ञा ली थी वेदों के पुनरुज्जीवन की। पूरे समय के दौरान हम लोगों ने काफ़ी सत्संग इस बार किया और मेरे ख्याल से इस बार का जो माहौल है 1 तारीख से लेकर अभी तक का माहौल बहुत ही आनंददायक और बहुत ही प्रेरणादायक हम लोगों के लिए बना। बहुत सारे हमारे मन के प्रश्न, बहुत सारे हमारे मन की क्वेरीज इस बार अभी तक कुछ हल होने की तरफ अग्रसर हुई। हमारे मन में चेतना जागृत हुई, हमारे मन में उत्साह नया जागृत करके फिर हम दोबारा अपने घर में जाएंगे और फिर दोबारा हम अपने नित्य दैनिक कामों में लग जाएंगे। आदरणीय जैन जी से अनुरोध करता हूँ कि वे 5 मिनट का संबोधन हमारे आदरणीय जैन। आज 11 अक्टूबर है, ये साहब का प्रतिज्ञा दिवस है। आज के दिन साहब ने करीब 62 साल पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी का पुनरुज्जीवन कार्य निष्ठा के साथ करूँगा और उस समय उनकी संकल्प शक्ति इतनी गजब की रही होगी कि उन्होंने ये संकल्प किया कि विश्व भर में सत्य धर्म घर घर पहुँचे और इसके लिए उन्होंने अग्निहोत्र रूपी अपना अस्त्र या शस्त्र दुनिया को दिया 1963 में और 68 से उन्होंने प्रचार शुरू किया और आज पूरे विश्व में करीब 250 देशों में और विभिन्न जनजातियों, समाजों, काले गोरे, किसी भी प्रकार के भेद के बिना, किसी भी धर्म के भेद के बिना, संप्रदाय के भेद के बिना मानव मात्र इन 250 देशों में अग्निहोत्र कर रहा है। उनमें से अनेकों को, ज़्यादातर को ये पता ही नहीं है कि अग्निहोत्र किसने पुनरुज्जीवित किया, किसने बताया।
अग्निहोत्र तेजी से फैलता जा रहा है। इस तरह की जैसे कोई महामारी फैलती है, जैसे कोविड फैला, उसी स्पीड वही स्पीड आज अग्निहोत्र के फैलने की है। और बहुत निकट समय में यह स्थिति आएगी कि अग्निहोत्र का प्रचार करने का मौका ही नहीं मिलेगा, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये स्थिति जब तक नहीं आती है तब तक हम सबके पास एक सुनहरा अवसर है कि हम इस कार्य में हाथ बढ़ा करके अपना आत्मकल्याण कर लें। आज अभी तक मैंने जो कुछ इस कार्यक्रम 1 तारीख के बाद से जो कुछ भी मेरा वार्तालाप आप सबसे हुआ है, उसमें मैंने ये बताया है कि यज्ञ और दान के अलावा जो तपाचरण वाला मार्ग है, वो अगर आप अग्निहोत्र का प्रचार करते हैं तो उसकी पूर्ति ये अग्निहोत्र प्रचार का काम या तपाचरण के कर्म की पूर्ति कर देता है और अपने आप तपाचरण में आगे बढ़ने लगते हैं, प्रगति करने लगते हैं। और अगर आप तपाचरण नहीं भी कर रहे हैं तो वो तपाचरण का फल आपको प्राप्त होता है जो तप करने के इतने साल तक तप करने के एवज में आपको मिलता। तो ये एक सुनहरा अवसर है। यह अवसर तब मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा जब ये कार्य हो चुका होगा। और इसलिए जब तक ये कार्य चल रहा है अभी कुछ समय तक, तब तक इस कार्य में हाथ बटाने का अवसर किसी ने भी खोना नहीं चाहिए। और जितना हो सके अग्निहोत्र का आचरण और प्रचार अपने से बन सके उतना करना चाहिए। और ये प्रचार कर सकने में कोई योग्यता नहीं है कि आपका अमुक शिक्षित होना ज़रूरी है या आपका धार्मिक ग्रंथ पढ़े होना ज़रूरी है या आपका आश्रम से संबंध होना ज़रूरी है। जो आपको अग्निहोत्र पसंद आया, आपने उसका आचरण किया, आप किसी को भी उसके बारे में बता सकते हैं। और आप देखिए कि जब आप किसी को अग्निहोत्र बताते हैं तो आपका खुद का आनंद हृदय में जो है वो कितना बढ़ जाता है। बचपन में एक बार मैंने ये किया था काम है कि एक वृद्ध महिला सड़क के किनारे थी और वो दूसरी तरफ जाना चाहती थी ट्रैफिक में, तो मैंने उंगली पकड़ करके उनको पार करवा दिया था। और उसके बाद मैं सारे दिन इतने आनंद में था क्योंकि उस कार्य करने से मेरा जो आत्मिक बल है, मेरा जो आध्यात्मिक बल है इतना बढ़ गया था। सब कम उम्र में जब स्कूल में पढ़ता था तब में, तो पूरे दिन आज मेरा आनंद में बीता। कितना छोटा सा मतलब एक जन सेवा करने की वजह से। तो सोचिए कि ये तो आपने तो उस वृद्धा को पार करा दिया, वो काम उसको रोज पार कराने वाला कोई ना कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने एक बार कर दिया, उस एक बार का आनंद इतना था कि अगले 24 घंटे आप उस आनंद में मग्न रहे। तो आप सोचिए कि वो अग्निहोत्र अगर आप किसी को बताते हैं तो उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है अग्निहोत्र करने से। क्योंकि ये उदाहरण हमने देखे हैं कि एकदम आदमी हताशा से, निराशा से निकल करके एकदम आशावान हो उठता है, उसका जीवन बदल जाता है। निराशा से निकल करके वो कुछ उद्यम करने लगता है, कार्य करने लगता है और आगे बढ़ता है जीवन में। चाहे उसका जीवन का क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो नौकरी करता हो, धंधा करता हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, तो उसको जीवन में एक नई आशा, एक नया उत्साह अग्निहोत्र करने से प्राप्त होता है। और वो इसलिए प्राप्त होता है कि वो ईश्वर के कार्य में सहयोगी बनता है। ईश्वर का कार्य है दुनिया में प्रत्येक को सुख प्राप्त कराना, और उसमें आप उसका हाथ बटाते हैं और ये हाथ बटाते हैं तो इसकी एवज में आपको जो मिलता है तो वो इसलिए भी मिलता ही है क्योंकि ईश्वर अपरिग्रही है। वो किसी की भी सेवा बिना मूल्य चुकाए लेता नहीं है। और इसलिए जब आप उसकी ये सेवा करते हैं, आप उसके कार्य में इस तरह से सहयोग करते हैं तो आपको कई गुना आनंद देता है। वो आपको वो आनंद देता है जो तपाचरण से आपको प्राप्त होगा। और वो आनंद देता है कि एक बार किसी का अग्निहोत्र आपने शुरू करवा दिया तो आपको जो आपके जो आप आर्थिक उन्नति और एक हायर लेवल पर अपने आप को पाते हैं मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, वो कोई भी कार्य करने से आपको नहीं मिल सकता। और इसीलिए आपकी आचरण में प्रगति होती है, ईश्वर आपको अपनी ओर खींचता है। तो ये दुर्लभ अवसर कब खत्म हो जाए कह नहीं सकते। फिर पता नहीं कितने जन्मों तक ये मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन आज हमें ये अवसर मिला हुआ है और इस अवसर का लाभ ले लीजिए। यह अवसर निकल जाए तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फिर आपको वही जो यज्ञ और दान के बाद सब कर्म और स्वाध्याय का कठोरतम आचरण करने पर जो उपलब्धि होगी वो केवल
आज अग्निहोत्र का प्रचार करने से आपको उपलब्ध हो सकती है कि कितनी बड़ी मतलब ईश्वर की कृपा है। और वो कृपा ये है जो कि आप उसके कार्य में हाथ बढ़ाते हैं और वो आपके मुफ्त में सेवा लेता नहीं, इसलिए आपको कई गुना आनंद देता है। और ऐसा आनंद जो किसी ऋषि मुनि को तप करने से प्राप्त होता है। और इसीलिए उसी की वजह से आपका आचरण भी परफेक्ट होने लगता है, क्योंकि जब आप किसी को अग्निहोत्र बनाते हो तब आप खुद उसके सुनते हो जो कुछ आप बोलते हो और उससे आपका आचरण और परफेक्ट होने लगता है। और जैसे जैसे आचरण परफेक्ट होता है वैसे वैसे आप इस मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हो। और इसीलिए घर घर प्रचार अग्निहोत्र का ये जो साहब का स्वप्न है, स्वप्न नहीं कहेंगे बल्कि साहब ने कि वो भविष्य वर्णन है, उस भविष्य को इस दुनिया में साकार करने के लिए आपको एक मौका मिला है। उस मौके का सब जगह फायदा उठाए। और आज जो साहब ने प्रतिज्ञा की थी तो 62 साल पहले, तो वो ऐसी थी कि है सभी ऋषि पितर और देवताओं साक्षी रहो, सभी ग्रह नक्षत्र और सूर्य चंद्र ये साक्षी रहे कि आज मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि मैं स्तुति का पुनर्जीवन कार्य निष्ठा के साथ करूँगा। ये 3 बार उन्होंने दोहराया था और ये 3 बार दोहराने के बाद उसी दिन उनकी पूरी गुरु परंपरा प्रकट हुई थी भगवान परशुराम तक। और उन्होंने आकर के श्री जी से कहा था कि अब कृतयुग का प्रारंभ समझो। तो साहब की प्रतिज्ञा से युग परिवर्तन हुआ है और इसीलिए उनके सद्गुरुओं ने उन्हें युग प्रवर्तक कहा है और जगत गुरु कहा है, क्योंकि साहब का कार्य किसी एक संप्रदाय तक नहीं था, साहब को मानने वालों तक नहीं था। आज लाखों लोग ऐसे हैं जो साहब को नहीं मानते लेकिन फिर भी अग्निहोत्र करते हैं। यही ऐसे ही व्यक्ति को जगत गुरु कहते हैं। अगर आप किसी को जानते हैं, उसके अनुयायी है और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो आप किसी एक संप्रदाय से संबंधित हैं। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति का अनुनयन करते हैं जिसको सारी दुनिया जिसका अनुनयन करती है उसको न जानते हुए, वो जगत गुरु होता है। इस जगत में जहाँ कहीं भी मानव हो उसके लिए ये आदेश उसने दिया हुआ है, ये उपदेश उसने दिया हुआ है कि यज्ञदान सत्कर्म स्वाध्याय का नित्य आचरण करो। और यही और केवल यही सत्य धर्म है। तो इस सत्य धर्म को अपनाना, जो कुछ भी इस धर्म के विपरीत है उससे अपने आप को दूर करना और ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए इस साहब के मिशन को आगे बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है। मनुष्य होने के नाते कर्तव्य है, आश्रम से जुड़ने के कारण ये कर्तव्य है हमारा कि हम इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। ये काम ऐसा नहीं है कि वयस्क ही कर सकते हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे भी अपने सहपाठियों से कह सकते हैं कि ऐसा अग्निहोत्र होता है, आप अपने मम्मी डैडी को हमारे मम्मी डैडी के पास भेजिए, वो समझा देंगे अग्निहोत्र क्या होता है। तो अग्निहोत्र का प्रचार छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब ने बिल्कुल उत्साह के साथ करना शुरू कर देना चाहिए। यही साहब के प्रति हमारी सही स्मरणांजलि होगी। धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम, दीदी को मेरा प्रणाम। मैं एकदम नर्सरी की स्टूडेंट हूँ, मैंने बांसुरी अभी पकड़े नहीं सीखी है। मैंने दीदी ने मुझे बोला जितना भी आता है सुनाओ, मैं आपको जितना भी मेरे साहस ही कर रही हूँ। कलाकार तो नहीं बोलूँगी लेकिन हाँ एकदम नया प्रयास है ये। म्यूज़िक भी उससे भी मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, एकदम नौ सीखिया हूँ।
बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा वीरेंद्र जी को, वो 2 शब्द समूह कहना चाहते हैं। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। बस मैं अपना थोड़ा अनुभव बताना चाहता हूँ कि थोड़ा लंबा समय हो गया, थोड़ा लंबा समय अपने रास्ते पे चलते हुए, और कई चीज़ें सामने आई, नई थी बहुत ज़्यादा, अच्छा अनुभव मिला, और इसी अनुभव को आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ 5 से 6 मिनट के अंदर। तो आप जब अच्छे से आचरण करते हो तो आपको कई सवाल आते हैं उसके बीच में। सवाल कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ गहरे होते हैं और कुछ सामान्य भी होते हैं। ऐसे सवाल समय के साथ साथ में छोटे लगने लग जाते हैं। जैसे कि 1 साल पहले जो मुझे सवाल आते थे और अभी जो मैं उस पर अगर विचार करूं तो वो लगता है कि बहुत ही छोटी चीज़ थी, जिसके बारे में मैं पहले सोचता था, उसको बहुत बड़ा मानता था, या फिर उसके लिए मैं ज़्यादा कॉन्शियस था उस समय। और इन्हीं सवालों के बीच में अगर आप इन सवालों को अपने मन में रखते हो, अपने पास सोचते रहते हो, इन पर विचार करने के बाद में अपने आप ही उत्तर मिल जाते हैं इनके। कुछ इस तरीके से कि आप कहीं जा रहे हो, कोई आदमी 2 आपस में बात कर रहे हैं, वो आपके सवाल का उत्तर हो सकता है। ये बहुत ही इनडायरेक्ट वे होती है जिसमें आपको अपने सवाल का उत्तर मिलता है। और सवाल जो होता है वो बहुत ही एक अजीब चीज़ है, अजीब, अनोखी, और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं कि मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ कि सवाल का जब उत्तर मिलता है तब बहुत खुशी होती है कि मुझे उसका उत्तर अपने सोचने के बाद मिला। और उसका जब उत्तर आपको इनडायरेक्ट वे में मिलता है, बजाय किसी के पूछने के, जिससे पूछते हो फिर मिलने के बजाय, तो आपको खुशी होती है, फिर उस बारे में और सोचते हो, और सोचते सोचते आपको ऐसे कई और उत्तर मिल जाते हैं जो कि आपने कभी सोचे नहीं होंगे कि पहले सवाल को सोचने के बाद में इनके उत्तर मिलेंगे। मैंने इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस दूसरी बार पढ़ी। दूसरी बार पढ़ने के बाद ऐसे कई चीज़ें मुझे मालूम चली जो कि पहली बार पढ़ने के बाद नहीं मिली। वर्ड टू वर्ड पढ़ा। वैसे तो मुझे प्रूफ रीडिंग करनी थी उस बुक की, इंग्लिश एडिशन वाली, तो इसी के साथ मैंने किताब उठा ली थी। मेरा कुछ दोबारा पढ़ने का उतना इरादा नहीं था, पर किताब अगर पहली बार उठाई और रीडिंग की, तो उसके बाद में जब प्रूफ रीडिंग के 40 to 40 पेजेस जब ख़त्म हो गए थे, तो उसके बाद मैंने खुद से किताब लास्ट तक पढ़ी। और मैंने ये अनुभव किया है कि पहले जब किताब आपने पढ़ी थी तो आपको कई चीज़ें समझ नहीं आ पाई, कई चीज़ें आपने जानबूझ के नहीं छोड़ी होंगी, अपने आप ही छूट गई। आपने जो पहले समझ आया था उस पर विचार करने के बाद में, जब आपने 1 साल बाद, मैंने 1 साल बाद किताब पढ़ा, तो उस किताब पढ़ने के बाद में उस विचार करने पे जो आंसर मिला था मुझे, और किताब पढ़ने के बाद में जो उस पर स्वाध्याय किया, तो कई नई चीज़ें सामने आई, ऐसी चीज़ें जिनका उत्तर जानने के बाद में आप उस पाथवे पर थोड़ा और आगे बढ़ जाते हो। वहाँ पर जाने के बाद में आपको जो कई राज बोलेंगे, वैसे मैंने दत्त भार्गव संवाद पढ़ा था, उसमें राज का मतलब बताया गया था वास्तविक सच्चाई, इसलिए श्री जी ने साहब का राज बोला था, वैसे उनका राज करके फाइन किया था, तो रहस्यमय जीवन, तो रहस्य राज, इनका आप कह सकते हो वास्तविक सच्चाई मालूम चलता है। और वास्तविक सच्चाई और राज में कितना फ़र्क है। हम राज को एक ऐसा शब्द मानते हैं जो जाना नहीं है, अननोन बोलेंगे उसको, हमें पता नहीं, और उसको अगर उस किताब के जैसे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो निकलता है वास्तविक सच्चाई। तो इन दोनों में बहुत ही अंतर हो जाता है, और जब मालूम चलता है तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरी बार किताब पढ़ने के बाद में मेरा बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और हाँ, इस चीज़ को हमेशा कंटिन्यू करते रहना चाहिए। और अगर 1 साल या कुछ महीनों बाद में तीसरी बार जब किताब पढ़ूंगा तो मुझे यकीन है ऐसी कई नई चीज़ें सामने को आएंगी जो मुझे दूसरी बार पढ़ने पे भी नहीं आएंगी। और आप जब इनको ऐसा कंटिन्यू करते रहते हो करीब 3, 4, 5, 6 और फर्दर, तो मुझे लगता है कि जब आपके यहाँ पे लगता है कि इससे पहले वाला पढ़ा जो था और अभी जो पढ़ा है उसमें जब कोई अंतर ना समझ आए, तो आप ऑथर जितने समझदार हो गए हो कहना चाहिए, क्योंकि आपने उसमें निकाल लिया क्या
मतलब कितने आपको समझ आया उस किताब से। तो यही था मेरा अनुभव छोटा सा, कि मैंने दूसरी बार किताब पढ़ी और उस पर विचार किया तो कैसे दूसरा अलग अलग आंसर आते गए। और ये इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस की किताब मेरी फेवरेट किताब है, अपने जितना भी साथी है उसमें से मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आप भी पढ़िए। इंग्लिश में मैंने पढ़ी थी, हिंदी में भी आई गई मुझे तो बहुत अच्छा लगा था वो किताब पढ़कर। और ऐसे जब उत्तर अपने को दोबारा पढ़ने के बाद जो मिलते हैं, वो ऐसे कई प्रश्न के जो आने वाले होते हैं या फिर आ चुके होते हैं, उनका मतलब भी मालूम चलता है। तो इन मतलबों को जानने के बाद में एक बड़ा ही खुद से प्रोत्साहन मिलता है अपने को ही, सेल्फ। तो यही था मेरा अनुभव, जो कि 5 से 6 मिनट में खत्म हो गया। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। बहुत कुछ सीखने को हर किसी से मिल सकता है और अपने वास्तविकता में देखा है तो अपने हर जगह अपने को गुरु मिल सकता है। अपने से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। मैं 2 पंक्तियाँ सामने सुनाना चाहती हूँ, जो कि मैंने 2 अक्टूबर को लिखी थी, लेकिन सुनाने का मौका नहीं। श्री साहब तुमने ये क्या किया, मेरे साहब तुमने क्या किया, जो कुछ था अपना सब लुटा दिया, जो कुछ था अपना सब लुटा दिया। यहाँ लुटाने से मेरा अर्थ है कि साहब ने जो कुछ भी था, मतलब लौकिक मार्ग में, मतलब वैसे तो जो साहब का गया था वो तो गया ही था, लेकिन उन्होंने अध्यात्म मार्ग में सदगुरु की जो उच्च कोटि पाई थी, उन्होंने जो 8 सिद्धियाँ पाकर वो की थी, कि जैसे कहते ना लोग बात कि अगर मुझे मिला है तो मेरा कल्याण होना चाहिए, पहले मैं सुखी हो जाऊं, उसके बाद कहीं दूसरों का नंबर आना चाहिए। लेकिन हमारे साहब ने जो कुछ भी पाया सब कुछ बिखेर के रख दिया। बस अगर कहना चाहिए कि अगर मतलब रहता है ना कि अपन कितना बड़ा पात्र लेकर आए हैं उतना अपन लेकर जा सके। मान लो अपन छोटा पात्र अगर लेकर जाएंगे तो लेकर यहाँ आएंगे तो उसमें छोटा सा ही लेकर जा पाएंगे। अपना मौका ये होना चाहिए कि अपन इधर आश्रम में आए तो जितना पात्र अपने हो सके उतना बड़ा झोली भरकर आए कि अपन लेकर जा सके। तो वही मेरा था, वो था कि जो कुछ था तुमने सब कुछ बता दिया। अब परीक्षा की घड़ी हम सबकी आई है, अब परीक्षा की घड़ी देखो हम सबकी आई है। क्या क्या हमने यहाँ से कमाया, क्या क्या हमने यहाँ से है कमाया, यह ग्रहण करने की बारी अब हमारी आई है। जीवन देखो कितना छोटा है हमारा, जीवन देखो कितना छोटा है हमारा, उसमें क्या हम पाले मोटा मोटा, उसमें क्या हम पाले मोटा मोटा। कहने को कुछ भी नहीं है हमारे पास, कहने को कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन बहुत कुछ आचरण करके दिखाना है, लेकिन बहुत कुछ आचरण करके दिखाना है। किसी को दिखे या ना दिखे, किसी को दिखे या ना दिखे, बस खुद को ही, किसी को दिखे या ना दिखे, बस खुद को ही ये सिखलाना है। क्योंकि हमें बाहर जताने या बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो कुछ पाया है वह हमें खुद आचरण करके और करके हमें खुद सिद्ध अपने आप को करना है कि हम क्या क्या हमने उसको ग्रहण कर सकते हैं। यह इसलिए बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर से देखने में इंसान सामान्य लगता है, सामान्य एक जैसे हाथ पैर आँख नाक का, लेकिन जो कुछ है सब अपने अंदर है, अंदर छुपा के अपन को रखना है, अपन को देखना है कि हमारे अंदर क्या गलतियां हैं, क्या सुधार करना है, वो सब हमें अपने आप देखना है।
जो कुछ भी है वह हमें अपने अंदर छुपा के रखना है, और बाहर अगर निकाला तो सब कुछ खो देना है। क्योंकि साहब जी का कहना है कि अगर हमने जो तबाचार में प्रगति करते हैं, हमें बाहर बताया, तो हम खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा कार्य होता है। इसलिए हमें संभल के चलना है। और अपना अस्तित्व अपने पास रखना है, वरना अगर जो कुछ कमाया है सब कुछ अपना अस्तित्व अपन खत्म कर दें। साहब ने कब कहा कि सब कुछ तुम छोड़ दो? साहब ने कब कहा कि तुम छोड़ दो? जैसे मतलब इस पंक्ति का अर्थ है कि मतलब ना तो साहब जी ने यह कहा कि तुम रूढ़िवादी मतलब छोड़ो, या पूजा पाठ करते हो तो वो छोड़ो, जो भी करते हो वो सब करते रहो, लेकिन जो करते हो अपने जीवन में उसमें अपना अग्निहोत्र को भी जोड़ो। ये चीज जो अपन ईश्वर ने अपन को 24 घंटे दिए हैं, उन 24 घंटों में अपन ईश्वर को 2 मिनट तो दे ही सकते हैं। 2 मिनट से 4 मिनट तो अपन निकाल ही सकते हैं। जब उस इतनी बड़ी शक्ति ने अपन के लिए 2 मिनट 24 घंटे दिए हैं, तो बस हमको अग्निहोत्र आचरण को कैसे उतारना है और कैसे इससे हमारा कल्याण होना है, यही हम सबको बतलाना है। साहब जी ने जो कुछ भी साहब ने देखो यह क्या कर डाला, जो कुछ था उनका सब लुटा डाला। मतलब इसको खत्म करते हुए मैं 2 बात और कहना चाहूँगी, अगर बुरा ना लगे तो, कि जैसे हम कहते हैं कि हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे सदगुरु ने ऐसा किया, हमें मतलब आज यहाँ बैठने का अवसर प्रदान किया है, हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, हमारे साहब ने बहुत अच्छा किया। नहीं, साहब ने जो किया वो अपने लिए किया, अपन के लिए किया, लेकिन अब देखना ये कि साहब ने क्या अच्छा किया, या क्या वो किया कि वो करके हम अच्छे हो सके। सिर्फ अच्छा कहने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे, या हम कहेंगे कि साहब हमारे अच्छे हैं, सदगुरु हमारे बहुत अच्छे हैं, साहब ने प्रचार किया, साहब ने आचरण किया। नहीं, जब तक हम अपने अंदर वो चीज़ नहीं उतारते या वो चीज़ आचरण में नहीं लाते, तब तक हम अच्छे नहीं बन सकते। इसलिए अच्छा कहने से नहीं काम चलेगा। जो चीज़ साहब ने मतलब जो चीज़ उन्होंने अच्छा क्या किया, वो जब हम ग्रहण करेंगे तब हम अच्छे बन पाएंगे और उसमें एक कदम आगे भी बढ़ पाएंगे। इतना ये करना था। अभी सब लोग यहीं पर बैठे रहे और यहाँ से संचालिका जी दर्शन कर जाने के उपरांत सब एक लाइन से दर्शन करके और अपन यहाँ से जाएंगे। और ये भस्म खाली करने के लिए इधर टंकी के पास व्यवस्था की गई है। अपने अपने पात्र को